मालदीव्स ने रिसेंटली बहुत बदतमीजी से बात की थी, डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए थे पीएम मोदी के बारे में, भारत के बारे में, लेकिन अब वही मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव्स अपने घुटनों पर आ गए हैं क्योंकि अब भारत को कर्जा वापस लौटाने का वक्त भी आ गया है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने बोला है कि भारत हमारा क्लोज फ्रेंड है, हमारा बड़ा भाई है, हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। इस बात को करने का मकसद यह है कि भारत कर्जा माफ कर दे और पैसे ना ले। भारत दो तरीके से मालदीव्स को पैसे देता है, एक तो वो जो उनको पैसे देता है और वापस नहीं लेता, यानी कि उनको एज अ गिफ्ट करता है, और दूसरा वो कि जो पैसे उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाए जाते हैं जिनसे रेवेन्यू जनरेट होता है वो पैसे वापस लेता है भारत। उन पैसों को लौटाने का वक्त आ गया है। लेकिन मोहम्मद मुइज़्ज़ू बटरिंग कर रहे हैं भारत की, क्या वाकई भारत आज दुनिया की जरूरत बन गया है? पाकिस्तान की और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बल्कि बात करेंगे तो जी फॉरेन मिनिस्टर, जी आजकल जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, जी हाँ, उनका कहना ये है इसहाक डार साहब का कि जो गवर्नमेंट है, यानी कि इस वक्त जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो चुकी है पाकिस्तान में, वो आपस में बातचीत कर रही है और ये सोचा जा रहा है कि भारत के साथ दोबारा से जो है एक बार फिर भारत के साथ जो है ट्रेड ओपन की जाए। हिंदुस्तान, मुझे हंसी आती है, हिंदुस्तान का ये मुकाबला करेंगे और ये मुकाबला सिर्फ अवाम का कर सकते हैं। अवाम को यरगमाल बना के उनको उठा के लेके जाना, उनकी बहनों की इज्जतें घरों में जाके उठाना। आपको नहीं पता 2 साल पहले क्या हुआ, क्या हो रहा है जी, घरों में जाके औरतों की इज्जत। ये हमारे मुसलमान है, ये ताकत नहीं है, खुदा की कसम ये ताकत नहीं है। पाकिस्तानी कारोबारी अफराद चाहते हैं भारत के साथ तिजारत बहाल हो। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत के लिए ये छोड़ दो, ये काम कोई अच्छे काम कर लो, किसी आ जाओ, अपने मुल्क को आगे ले जाओ। इन्हीं वजह से जा रहा है हमारा मुल्क, छोटे छोटे मुल्क तरक्की कर गए। अफगानिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है। अब हमारी करेंसी को वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। टिश्यू पेपर, वो तो कहते हैं तुम्हारी करेंसी कुछ, तुम्हारे लीडर ही कुछ नहीं है। जय हिंद दोस्तों, कट्टर मुस्लिम ममालिक आज भारत बोले तो काफिर के सामने हाथ फैलाए खड़ा है और घुटने टेक रहा है कि कर्जा माफ कर दो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मालदीव की। पहले मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने चाइना के दबाव में आकर या फिर चाइना के प्रेम में आकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में और भारत के बारे में कई अपशब्द कहे थे और इसी के एवज में भारत ने काउंटर अटैक भी किया। भारत ने अपना एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन लक्षद्वीप को डेवलप करना शुरू किया है और इसके बाद भारत से भी जो टूरिस्ट मालदीव जाते थे उनमें भारी कमी आई है। एयरपोर्ट पे सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें, मालदीव में सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है होटल से और ट्रेवल इंडस्ट्री से जनरेट होता है, और जब टूरिस्ट जाएंगे नहीं तो कहां से रेवेन्यू जनरेट होगा। और जितने भी सियासतदान हैं उनका सारा पैसा होटल इंडस्ट्री में लगा हुआ है, ट्रेवल इंडस्ट्री में लगा हुआ है। तो इससे मालदीव की इकोनॉमी काफी बुरी तरीके से झुलस रही है और समय आ गया है भारत के पैसे को लौटाने का, भारत ने जो कर्जा दिया था उसको लौटाने का। लेकिन मालदीव के पास अभी पैसा नहीं है तो वह भारत के प्रधानमंत्री की और भारत की बटरिंग करना शुरू कर दिए हैं। मुइज़्ज़ू ने कहा है कि भारत हमारा क्लोज फ्रेंड रहा है और आगे भी रहेगा, इस तरह के बयानात निकल के आ रहे हैं। तो एक मुस्लिम ममालिक क्यों अब काफिर की घुटनों में गिर रहा है, क्यों काफिर की बटरिंग कर रहा है? और वहीं पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि भारत के साथ ट्रेड खोल देना चाहिए, भारत के साथ रिलेशन बेटर करना चाहिए। ये सब उनकी करंट गवर्नमेंट सोच रही है, ऐसा उन्होंने एक बयान में कहा है। पाकिस्तानी रिएक्शन इसके ऊपर क्या कहते हैं हम देखेंगे और पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन क्या कहेंगे ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इमेज हमारा जो है पूरी वर्ल्ड में जा रहा है, ये बताएं कि उनसे लोग क्यों चाहते हैं कि भारत हमारे साथ रहे। हमारे बारे में जब परसेप्शन की बात आती है तो वो क्या होता है लोगों का? इसमें जो बेसिक वजह है ना, वो सबसे बड़ी वजह ये है कि हम खुद मुखलिस नहीं है मुल्क के साथ। जब हम मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है तो हम दीन के साथ क्या मुखलिस होंगे, अपने नबी के साथ क्या मुखलिस होंगे, अपने अल्लाह के साथ क्या मुखलिस होंगे। जब हमारे अंदर हुब्बे माल हुब्बे जा आ गई है तो उसके बाद ख़त्म हो जाती है हमारी हैसियत। फिर हमें जो नत्थू गहरा खड़ा होकर हमें जब मर्जी चमाड़ मार के चला जाएगा। अब आपको समझ आए कि हम कहाँ हैं? मैडम मेरी बहन, हम कहाँ हैं? हम तो दलदल में हैं। वही ना, हम तो दलदल में चले गए हैं, हमें इन्होंने दलदल में धकेल दिया है। और ये अभी आएंगे IMF का कर्जा लेना है जी, वो प्रोग्राम करना है जी, वो हमें लॉलीपॉप इन्होंने देना है। और IMF हमारे सर में जूते मारता है। जूते वो तो मारने हैं जूते, क्यों मारने जूते? हम तो जाहिर सी बात है, हमने तो अपने पेट भरने हैं ना, हमें अवाम के साथ कोई तल्लक नहीं है।
मेरे आपके साथ कोई तल्लक नहीं है, हमें तो उन्होंने जूते मारने ही मारने हैं। क्यों कि हमारी जो हुकूमत है वो सारे कौन है, वही है जो 30-35 साल से काबज से दोबारा उनको फिर काबज कर दिया गया है। खुदा का खौफ करो, कोई अल्लाह को जान देनी है, मरना है, हम मुसलमान हैं, खुदा के लिए ये छोड़ दो ये काम, कोई अच्छे काम कर लो, किसी आ जाओ, अपने मुल्क को आगे ले जाओ। इन्हीं वजह से जा रहा है हमारा मुल्क, छोटे छोटे मुल्क तरक्की कर गए, अफगानिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है। अब लो, हमारी करेंसी को वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। टिश्यू पेपर, वो तो कहते हैं तुम्हारी करेंसी कुछ, तुम्हारे लीडर ही कुछ नहीं है, तुम्हारे पास हुक्म। देखें, घर का फर्द जब कोई सही नहीं होगा तो जब मर्जी आपका पड़ोसी भी आपके बच्चे को उठा के ले जाएगा, कूटेगा, मारेगा, उसको पता है इसके बाप ने कुछ नहीं करना, मेरा उनको पता है इन्होंने आगे से क्या कर लेना है, कुछ भी नहीं करना, हमने कुछ नहीं करना, हम आवाज नहीं निकाल सकते। फिर बात करते हैं कि हम में जज्बा बहुत है, फिर बात करते हैं कि हमने हिंदुस्तान का मुकाबला करना है। वाह, हिंदुस्तान, मुझे हंसी आती है, हिंदुस्तान का ये मुकाबला करेंगे, और ये मुकाबला सिर्फ अवाम का कर सकते हैं। अवाम को यरगमाल बना के उनको उठा के लेके जाना, उनकी बहनों की इज्जतें घरों में जाके उठाना। आपको नहीं पता 2 साल पहले क्या हुआ, क्या हो रहा है जी, घरों में जाके औरतों की इज्जत। ये हमारे मुसलमान है, ये ताकत नहीं है, खुदा की कसम ये ताकत नहीं है। यकीन करें आपके अंदर कोई हैसियत ही नहीं है आपकी कुछ। सर, भारत की हैसियत क्यों है पूरी दुनिया में? भारत की इसलिए हैसियत है कि भारत के जो हुक्मरान हैं वो सारा का सारा अवाम के लिए सोचते हैं। 100% उनका जीना मरना सब कुछ इधर है। आप वहाँ पर चले जाएं, वहाँ का जो रिटायर जनरल होगा, आर्मी चीफ होगा या जो भी होगा, उसका घर उधर ही होगा, वो कभी भी बाहर के मुल्क में उसकी रहायश नहीं होगी। और यहाँ का छोटा सा कैप्टन होता है, पता चलता है उसका जी अमेरिका के अंदर फ्लैट है, उसका जी जर्मनी के अंदर फ्लैट। इसाक डार साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है। साथ इसाक डार साहब का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी जो है वो भी ये चाहती है कि भारत के साथ दोबारा से ट्रेड ओपन हो, भारत के साथ दोबारा से टर्म्स कुछ बेहतर हो, ट्रेड की जाए। और बात है कि अभी तक भारत की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई है पाकिस्तान में, मगर ये बात अब शुरू हो गई है। देखने वाली बात यह है कि क्या भारत इस बार मान जाएगा, क्या भारत से इस बार कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाकिस्तान को मिलेगा, क्या दोबारा एक बार ट्रेड ओपन हो सकेगी, क्या एक बार फिर भारत और पाकिस्तान ट्रेड कर सकेंगे, और अगर करेंगे तो कितने दिन चलेगा, उसके बाद कहीं खुदा ना खास्ता फिर तो नहीं दोनों में कोई टेंशन हो जाएगी। ये बहुत सी चीजें हैं जो यकीनन भारत के लिए भी एक सोचने की बात होगी, और यकीनन उनको भी इस तरफ बहुत देखना होगा, और पाकिस्तान को भी बहुत ख्याल के साथ इस चीज को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात या पॉजिटिव चीज ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये सोचा जा रहा है कि ट्रेड की जाए, यानी पाकिस्तान, इसका मतलब है पैसा मांगते मांगते थक चुका है, और चाहे वो IMF हो, चाहे वो दूसरे बैंक्स हो, या समझिए दूसरी कंट्रीज हो, उन सब से मांगते मांगते यकीनन पाकिस्तान थक गया है। अब कहा यह भी जा रहा है कि IMF का लोन मिलने के बाद बहुत उम्मीद थी कि कई दूसरी कंट्रीज जिसमें सऊदी अरब और कई गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज से जिससे पाकिस्तान को पैसा मिल सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान को उसके बाद जो है कोई खास यानी कि IMF के बाद कोई खास फायदा या कोई खास होप जो है वो दिखाई नहीं दे रही कि कहीं और से पैसा आएगा, और ये एक अच्छी बात है। यकीनन पाकिस्तान को काम करना चाहिए, ट्रेड ओपन करनी चाहिए, अपनी एनर्जी सेक्टर में काम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोग यहाँ पे काम कर सकें, अपने घर चला सकें। ये और बात है कि हर चीज के ऊपर टैक्स पे टैक्स जो है वो लगता चला जा रहा है। अब जो बोरिंग का पानी होता है, यानी जो सरकारी पानी नहीं होता, लोगों ने घरों में या बिल्डिंग्स में जो बोरिंग करा रखी होती है, उसके ऊपर भी टैक्स लगा करेगा। जी हाँ, गवर्नमेंट का कहना ये है कि अब जो बोरिंग का पानी होगा उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, यानी उसका भी बिल आया करेगा। उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भी बढ़ा दिए गए हैं। अब चाहे किसी के पास छोटा सा अपार्टमेंट हो या चाहे कोई बहुत बड़े बेंगलोर में रहता हो, उन सबको ही प्रॉपर्टी टैक्स भी जो है वो अब ज्यादा करके देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान किस तरह से अभी भारत के सामने घुटने टेक रहा है। भारत के सामने पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, पाकिस्तान की सियासत, भारत के रिप्लाई, भारत के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। हालांकि भारत के साथ ट्रेड करना उनके लिए अब एक लास्ट ऑप्शन बचा है। इससे पहले वो बहुत ही जज्बे वाली बात करता था कि हमें भारत के साथ ट्रेड नहीं करना है। हालांकि जो ट्रेड बंद हुआ है वो इमरान खान के काल में बंद हुआ है। आपने ये भी देखा होगा कि भारत के चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन चाइना के साथ ट्रेड बराबर चल रही है।
भारत एक प्रोफेशनल बन के काम कर रहा है। ये नहीं कि हमने जज्बात में आकर किसी के साथ ट्रेड रिलेशन ही तोड़ दिए हैं। भारत ने ट्रेड नहीं तोड़ा। भारत का अभी तक ऐसा कोई मंसूबा नहीं है कि भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड को लेके कोई अभी बयानात करे, क्योंकि अभी इलेक्शंस में बिजी है सब कुछ। और इसके बाद अब पाकिस्तान का क्या हश्र होगा ये भी देखने लायक है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ये भी कह रही है कि अगर मोदी थर्ड टर्म में पीएम बन गए तो डेफिनेटली पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान में बम गिरा देंगे वगैरह वगैरह। इस तरह के ख्याली पुलाव पाकिस्तानी अपने दिमाग में भरे पड़े हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि हमें पाकिस्तान को छेड़ने की जरूरत है ही नहीं, पाकिस्तान खुद अपनी मौत मरेगा। और हुआ यही है, पाकिस्तान में गुर्बत इस तरह से फैल रही है कि लोग घरों में चोरी कर रहे हैं, आटे के लिए दुकानों से चोरी कर रहे हैं। तो इस तरह की हालत पाकिस्तान में हो चुकी है। और सियासतदानों को पड़ी क्या है, सियासतदान वेट कर रहे हैं आईएमएफ के फंडिंग का। आईएमएफ का फंड जैसे ही आ जाएगा थोड़ा सा शांति बहाल हो जाएगी कि भारत के साथ हमने दोस्ती करनी है। भारत का रेस्पॉन्स का वेट करने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, भारत की जो कंडीशन है वो भी फुलफिल करनी पड़ेगी कि भैया आतंकवाद को खत्म करो, टेरर इंडस्ट्री का जो आप लीडर बने हुए हो उसका तमगा आपको हटाना पड़ेगा, और जितने भी भारत के टेररिस्ट हैं उनको आपने भारत को सौंपना पड़ेगा या फिर उनपे कार्रवाई करनी पड़ेगी। दूसरा, पीओके को लेकर काफी बवाल भी मचा हुआ है, और पीओके एक भारत का हिस्सा है, इसलिए भी पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा कि पीओके भारत की झोली में चला जाए, लेकिन भारत जरूर चाहेगा कि पीओके को कश्मीर में मिला दिया जाए, और पीओके के लोग खुद कश्मीर में मिलना चाहते हैं। और वहीं हालात बहुत बुरे हैं मालदीव के, और मालदीव चाहता है कि भारत के जो दिए हुए कर्ज हैं उसको वो माफ कर दे। मालदीव ने भारत के साथ किस तरह से तलखी का व्यवहार किया है वो भी आपने देखा, और फिर भी भारत से रियायत की उम्मीद मांग रहा है। दोस्तों, आपके क्या कमेंट हैं जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।